बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप आज की इस वीडियो में मैं आपको मुर्गियों से मुतालिक तमाम ज़रूरी मालूमात देने जा रहा हूँ। जो लोग मुर्गियाँ पालना चाह रहे हैं या कोई छोटा सा पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं तो उनके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो है, सो इसको आखिर तक देखना है दोस्तों। पोल्ट्री या मुर्गियों की अफजाइश के लिए पोल्ट्री के अमले को देखभाल और तवज्जो से काम लेना पड़ता है। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर इन लोगों के हाथ में है जो माशी तौर पर गरीब हैं या नाख्वानदा हैं, और बहुत कम लोगों की तादाद है जो कि इसको बाकायदा तौर पर लेके चल रहे हैं। लिहाजा अंडे का रेट और मेयार दुरुस्त नहीं है, इसलिए मुनाफा भी मामूली है। अब चूँकि हुकूमत भी इसमें दिलचस्पी ले रही है और इसे बेहतर करने के लिए मालियाती प्रोग्रामिंग भी मौजूद है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक अच्छे पोल्ट्री फार्मर को अफजाइश नस्ल के नफ़ा और नुकसान, मिलावट के असूलों और पोल्ट्री मुर्गियों की अफजाइश और नस्ल के निज़ाम के बारे में सही इल्म होना चाहिए। तो अगर मुर्गियों के बारे में बुनियादी मालूमात देता चलूँ तो मुर्गियाँ या नर मुर्गियाँ घरेलू परिंदे हैं जो उड़ नहीं सकते। ये बहुत मुफीद परिंदे हैं। इनको ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मों में अंडे और गोश्त की पैदावार के लिए पाला जाता है। इनके अंडों और गोश्त में बहुत ज़्यादा खुराक होती है। कुछ लोग मुर्गियों को पालतू जानवर भी समझते हैं और पसंद भी करते हैं। वो इन्हें डरबे में रखते हैं घरों में। अगर मज़ीद बताता चलूँ तो मुर्गियों के रंग और साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। वो अमूमन भूरे या स्याह रंग की होती हैं। इनके जिस्म परों से ढके हुए होते हैं। इनके पंखे जो आम तौर पर इनके जिस्म के साथ होते हैं और वो ऊंचा नहीं उड़ सकती, ताहम बाज़ औक़ात वो बहुत कम मौक़े के लिए परवाज़ कर सकती हैं, जैसा कि बाड़ के ऊपर से। और अगर मुर्गियों के खाने पीने के बारे में बताता चलूँ तो मुर्गियाँ हमाखोर होती हैं, यानी सब कुछ ही खा लेती हैं। वो खाने के अनाज, कीड़े मकोड़े, जड़ी बूटियाँ, पत्ते और आपका बचा कुचा खाना भी खा लेती हैं। एक मुर्गी की ताकत मजबूत और सुर्ख चूंच होती है। चूंच इसकी खुराक को नोचने और खाने में मदद फराहम करती है। मुर्गी के सर पर कलगी भी होती है जो उसको खूबसूरती देती है। अगर अंडों की बात करूँ तो जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं इकट्ठे, उसको क्लच के नाम से जाना जाता है। जब वो क्लच दे देती हैं तो क्लच देने के बाद वो इंक्यूबेशन के लिए अपने अंडों पर होती हैं और ये 21 दिन तक अंडों पर बैठती हैं। और इस क्लच में अमूमन 12 अंडे होते हैं। और अगर ये 21 दिन के लिए उस पर बैठें तो फिर 21 दिन के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। तो अंडों पर जो बैठने का अमल होता है इसको झूल या ब्रूडिंग कहते हैं। और एक मुर्गी जो चूज़ों को लेने के लिए पुरज़म होती है उसे ब्रूडी या कुड़क कहा जाता है। अगर थोड़ा ब्रीडिंग के हवाले से बताता चलूँ तो अंडे के गिरने को ओवल्यूशन कहा जाता है। और हर क्लच में पहला अंडा आमतौर पर सुबह की रोशनी के वक्त ही होता है। अंडा बैज़ा नाली के मुख्तलिफ हिस्सों को नीचे की तरफ ले जाता है, जिसमें पहले नुत्फ़ा और चिलाज़े या डोरी, फिर अल्बुमिन या अंडे की सफ़ेदी, फिर अंडे की झिल्ली होती है। आखिर में ये शेल गदूद में तकरीबन 20 घंटे या इससे ज़्यादा गुजारता है, जहाँ से खोल मिलता है और फिर अंडा दिया जाता है। औसतन अगर बात करूँ तो मुर्गी में अंडे की तश्कील के पूरे अमल में तकरीबन 26 घंटे लगते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मुर्गी सुबह 5 बजे अंडा देती है तो ये अंडा अगली सुबह 7 बजे निकल आएगा। अगला अंडा इसके फ़ौरन बाद बैज़वी हो जाएगा। कहें कि सुबह 8 बजे तो फिर अगला सुबह 10 बजे निकल आएगा, वगैरह वगैरह। तो अच्छी मुर्गियाँ दोस्तों कौन सी होती हैं? बहुत अच्छी मुर्गियाँ वो होती हैं जो एक दिन में एक अंडा ज़्यादा अरसे तक दे सकती हैं। वो क्या करती हैं, वो 18 घंटे में खोले बनाकर और पिछला एक अंडा देने के फ़ौरन बाद बैज़ा बनाकर ऐसा करने का इंतज़ाम करती हैं। इस तरह अंडे की तश्कील के पूरे अमल में 24 घंटे से थोड़ा ऊपर वक्त लग सकता है। अगर हम इस किस्म की मुर्गियाँ तलाश करके इनसे अफजाइश हासिल कर लें तो जल्द ही हमारे पास आला मुर्गियों का एक रेवड़ होगा। तो दोस्तों ये कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी और बारे में आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो उस पर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।